बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है उसमें। हाँ तो भाई, शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम। शुभमन गिल और बाबर आजम के बारे में तनवीर अहमद ने क्या कहा, तफसील के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे और आपको तनवीर अहमद की जुबानी दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। बाबर आजम का बल्ला इस वक्त खामोश है, वो जो है कि डाउनफॉल की दलदल में चल रहे हैं। शुभमन गिल का बल्ला इस वक्त उरूज पे है। एक तो वो फॉर्म में चल रहे हैं, दूसरा भाई टेस्ट में 100 पे 100 लगा रहे हैं, और तीसरा इंग्लैंड की वीक बॉलिंग जो है कि शुभमन गिल के नसीब में आ गई है। शुभमन गिल सेंचुरी पे सेंचुरियां लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ट्रोल बाबर आजम को किया जा रहा है। ठीक है, बाबर आजम का आपको पता है, बाबर आजम ने 3100 इंटरनेशनल के लगा रखे हैं। बाबर ने 2015 में डेब्यू किया था, 2023 में बाबर आजम का लास्ट 100 है। तो 2015 से 2023 तक 8 सालों में बाबर ने 3100 लगाए हैं। 2025 की हम बात नहीं करेंगे, 2023 के स्टार्टिंग में, मतलब शुरू के 7 सालों में आधा 15 चल गया था, फिर बाबर ने डेब्यू किया था। वनडे वर्ल्ड कप के 2015 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद बाबर ने डेब्यू किया था। ठीक है, तो 7 सालों में 3100 बाबर ने बना रखे थे। जब उसका बल्ला रन उगल रहा था तो उसने कोहली को भी वनडे T20 में पीछे छोड़ दिया था। अब जब उसका बल्ला खामोश है तो शुभमन गिल रन कर रहा है, ट्रोल बाबर को किया जा रहा है। तनवीर अहमद को आ गया गुस्सा, उसने जो है कि लताड़ लगा ली सबकी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। सुनिए आप अपने कानों से और देखिए आप अपनी आंखों से तनवीर अहमद क्या कहते हैं। बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है उसमें। फिर मुझे कमेंट्स भी आए, ये क्या बात है, शुभमन गिल बड़ा परफॉर्म कर रहा है। भाई अगर आप स्टैट्स देखें, अगर टेस्ट क्रिकेट के एवरेज भी देखें ना, उसमें शुभमन गिल की 42 एवरेज है, बाबर आजम की 42 है। अगर आप ओडीआई में भी देखें तो उसमें शुभमन गिल 59 की एवरेज है, बाबर की 55 की है। अगर आप T20 के देखें तो शुभमन गिल की पता नहीं 29-30 है, बाबर आजम की तकरीबन 40 के पास है, और बाबर के T20 में 4500 रन है, और शुभमन गिल तो 600 रन भी नहीं हुआ इसके T20 में। इसका मतलब अगर T20 क्रिकेट के हिसाब से, तीनों फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो बाबर बहुत ऊपर है, और बाबर 2-2.5 साल से वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो फॉर्म में भी नहीं है। अगर वो फॉर्म में होता तो फिर तो इससे और ऊपर होना था। तो बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मत सोचे वो जी उसने इंग्लैंड में 250 रन की एक इनिंग खेली तो 150 रन एक इनिंग, उसी अगली इनिंग में 150 रन कर दिए, वो जी बड़ा कोई बाबर आजम से ऊपर चला गया। प्लेयर अच्छा है, सब कुछ है, फॉर्म अच्छी है, लेकिन ये कहना कि जी बाबर आजम से बड़ा प्लेयर बन गया या बाबर आजम जो है वो उसके आगे कुछ नहीं है। भाई बाबर आजम तक पहुंचने के लिए भी शुभमन गिल को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि शुरू में बाबर आजम भी आया तो उसने भी ठीक ठाक किस्म के रन किए थे, और आखिरी आप 2-2.5 साल आप छोड़ दें, उससे पहले बाबर आजम के रन ही रन है। ठीक है, इतने रन जब वो करेगा तो फिर बोलेंगे जी हाँ जी शुभमन गिल जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके बाद एक और चीज चल रही है जी, मल्डर ने वो 367 कर दिए, और जी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम से 1 पॉइंट ऊपर आ गया। ओ भाई, कहाँ बाबर आजम, कहाँ मल्डर। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने 367 रन किए। भाई 367 रन जिम्बाब्वे हो, युगांडा हो, नेपाल हो, कोई भी हो, चाहे बड़ा प्लेयर रन करे चाहे छोटा प्लेयर रन करे, रन होते हैं, इतने बड़े रन बहुत होते हैं। तो इस पे ये हो जी वो रैंकिंग में ऊपर चला गया। ओ भाई, वो पता नहीं जितनी बाबर ने क्रिकेट खेली वो पता नहीं खेल भी पाएगा नहीं खेल पाएगा। दूसरी बात ये, बाबर उसका कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बाबर बैट्समैन है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेस किसी एक बैट्समैन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, कभी बहुत कम होगा, या कोई जैक कैलिस टाइप का बड़ा प्लेयर होगा, बैटिंग में भी बहुत रन्स ठीक ठाक, बॉलिंग में भी आउट। अदरवाइज ऑलराउंडर्स किसी फॉर्मेट के भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग में परफॉर्मेंस चलती रहती है, थोड़ी बहुत बैटिंग में चलती है, कभी बैटिंग में कुछ कर दिया कभी बॉलिंग में कर दिया। वो आप किसी एक बॉलर के साथ, मल्डर का या किसी एक बैट्समैन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उसका मुकाबला ऑलराउंडर्स के साथ होता है। इस तरह और भी कितने प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो मल्डर तो उनसे भी बहुत ऊपर है, वो बहुत नीचे है। तो फजूल किस्म की बातें करना, अपने व्यूज लेना, घटिया सोच रख के बात करना, बस मसला ये है कि बाबर की रेपुटेशन बहुत है, बाबर की वैल्यू बहुत है। ठीक है, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो इसके ऊपर बात करता। अभी क्रिस वॉक्स का बयान देख लें,
उसने बाबर की और मल्डर की आपस में जो साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, उसके ऊपर उसने कह दिया कि बाबर किंग है ये वो। तो उसने अपने क्लिप में बताया कि मेरे पीछे लग गए किंग, मतलब यानी उसको कमेंट्स आने लगे किंग। तो वो भी ये कह रहा है कि यार बाबर के लिए कितनी लोग मतलब यानी वो बात करते, तो किंग है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट का इस टाइम सबसे बड़ा किंग वही है। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर ही बाबर आजम है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 का बड़ा प्लेयर कभी आया ही नहीं, बाबर आजम और उसके बाद रिजवान, इन दोनों के अलावा किसी के इतने रन ही नहीं है। ठीक है, तो अपनी दुकानें बेचनी है जिसकी वजह से इस किस्म की फजूल की जो है वो बातें करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।